हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग जो है अगला टॉपिक पढ़ेंगे मिलिंग प्रोसेस। मिलिंग ऑपरेशन भी जिसको कहते हैं। क्लियर है बात? मिलिंग प्रक्रिया। मिलिंग का मतलब क्या होता है? हम लोग जो है जो हमें कृषि उत्पादन प्राप्त होता है उसको हम लोग वैसे ही प्रयोग नहीं करते हैं। उसको सुविधा अनुसार कई भागों में या किसी भाग में या किसी रूप में परिवर्तित करने का प्रयास करते हैं उसको। क्लियर है बात? किसी न किसी रूप में परिवर्तित करके ही हम उसका प्रयोग करते हैं। क्लियर है बात? इसको ही मिलिंग कहा जाता है। मतलब कि मिलिंग का अर्थ क्या है? कृषि उपज को छोटे तथा सुविधा अनुसार भागों में बांटना। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं, धान से चावल प्राप्त होता है। हम धान को खाते नहीं, चावल खाते हैं। क्लियर है बात? गेहूँ खाते नहीं, गेहूँ का आटा खाते हैं रोटी के रूप में। क्लियर है बात? तेल के दानों को हम खाते नहीं, तेल को खाते हैं, मतलब सरसों के तेल को खाते हैं, सरसों के दानों को नहीं खाते हैं। क्लियर है बात? गन्ने से चीनी हम लोग बनाते हैं। क्लियर है बात? दाल जैसे चना है, चना पूरा निकलता है, उसको दो भागों में बांटना, छिलके को उतारना, फिर चने की दाल बनती है। क्लियर है बात? दालों का भी हम लोग मिलिंग करते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मिलिंग कहते हैं। और जहाँ पर यह क्रिया होती है उनको हम मिल कह देते हैं। जैसे चावल मिल हो गया, गन्ना मिल हो गया। क्लियर है बात? दाल मिल हो गया, चीनी मिल हो गया, ये सब हो जाता है मिल। जहाँ पर यह क्रिया होती है इनको सुविधा अनुसार भागों में बांटा जाता है, उस क्रिया को कहते हैं मिलिंग कहते हैं। अच्छा, मिलिंग प्रोसेस क्या है? जिस क्रम से हम लोग जो है धान से चावल प्राप्त करते हैं, मतलब जिन जिन कार्यों को हम लोग धान से चावल प्राप्त करने में, तेल दानों से तेल प्राप्त करने में, गेहूं से आटा प्राप्त करने में जिन जिन क्रम से हम लोग चलते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मिलिंग प्रोसेस कहते हैं। क्लियर है बात? मिलिंग प्रोसेस क्या है? जब हम धान से चावल प्राप्त करने में या गेहूं से आटा प्राप्त करने में जिन प्रक्रियाओं को हम लोग करते हैं, जिन क्रियाओं को हम लोग करते हैं, उन क्रियाओं का योग ही हमारा क्या हो जाता है? मिलिंग प्रोसेस कहलाता है। क्लियर है? मिलिंग प्रोसेस द्वारा जो है, मिलिंग द्वारा हम लोग क्या करते हैं? खाद्य पदार्थों को बनाया जाता है, जिसमें हम जो उपज प्राप्त करते हैं उसको जो है मिलों में ले जाकर मिलिंग क्रिया की जाती है। और मिलिंग क्रिया में जो भी कार्य किए जाते हैं वह सब समूचे क्या कहलाते हैं? मिलिंग प्रोसेस कहलाते हैं। क्लियर है बात? अब हम लोग बात कर लेते हैं राइस मिलिंग की। सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है? राइस मिलिंग। राइस मिलिंग क्या है? राइस मिलिंग सबसे प्रमुख खाद्य प्रसंस्करण इकाई है ना? सबसे प्रमुख ये खाद्य प्रसंस्करण इकाई है। धान के खाए जाने वाले भाग को क्या कहते हैं? हम लोग चावल कहते हैं। धान तो खाते नहीं हम लोग क्या खाते हैं? चावल खाते हैं। क्लियर है? धान के दाने जो होते हैं वो किससे बंद होते हैं? छिलके से बंद होते हैं। हमेशा छिलका होता है ऊपर। छिलके धान के वजन का 18 से 22% होता है। धान का पूरा वजन किया जाए तो उसके 18 से 22% क्या होता है? छिलका होता है। क्लियर है बात? भ्रूण पोष कितना होता है? 70 से 72% होता है। तथा भूसी कितनी होती है? 4 से 6% होती है। क्लियर है बात? अब बात कर ली जाए धान मिलिंग प्रक्रिया की, मतलब राइस मिलिंग प्रोसेस की। धान का चावल मिलने तक जितने भी कार्य किए जाते हैं उसे धान मिलिंग प्रक्रिया कहते हैं। मतलब धान से हमको चावल प्राप्त करना है, इस प्रक्रिया में जितने भी कार्य किए जाएंगे उन्हें क्या कहेंगे? धान मिलिंग प्रक्रिया कहेंगे। धान मिलिंग प्रक्रिया को दिए गए रेखाचित्र से हम लोग समझ सकते हैं। अब हम लोग जो है राइस मिलिंग प्रोसेस को समझते हैं रेखाचित्र द्वारा। ठीक है? जैसे हमारे पास धान है, धान का हमने क्या किया? भंडारण किया। भंडारण करने के बाद जितना हमको चावल प्राप्त करना है, जितना हमें चावल प्रयोग करना है, उसका हम क्या करते हैं? उस धान की सफाई कर लेते हैं। क्लियर है बात? उसको फिर सुखा लेते हैं। अब उसके बाद उसे जो है सुखाने के पश्चात सैलिंग या हलिंग की जाती है, मतलब छिलका को हटाया जाता है। फिर छिलका प्राप्त होता है, उसका कलर होता है ब्राउन। क्लियर है? फिर क्या करते हैं? वाइटनिंग और पॉलिशिंग करते हैं और उस जो भूसी होती है उसको अलग कर देते हैं। उसके बाद जो हमें चावल प्राप्त होता है उसमें दो प्रकार के चावल होते हैं। एक होता है पूरा चावल, एक होता है टूटा चावल। तो इसको जो है हम लोग ग्रेडिंग कर देते हैं, है ना? ग्रेडर का प्रयोग करके हम लोग ग्रेडिंग करते हैं। टूटा चावल अलग कर लेते हैं और पूरा चावल अलग कर देते हैं। क्लियर है बात? समझ गए ना? अब इसको हम एक ढंग से और समझ सकते हैं राइस मिलिंग प्रोसेस को। सबसे पहले धान आया मेरे पास,
धान के बाद क्या किया हमने, उसका भंडारण किया। आप इस डायग्राम को कैसे भी बना सकते हैं अपने ढंग से। धान आया, डायग्राम भंडारण किया, उसके बाद क्या किया आपने, सफाई की। क्या किया, सफाई की, क्लीनिंग की। उसके बाद क्या किया, उसको सुखा दिया। ऐसे ही बनाते चलेंगे आप लोग, समझ में आ रही है ना मेरी बात। सुखा दिया उसको, पहले क्या किया, भंडारण किया, उसके बाद जो है सफाई की, है ना। उसके बाद क्या किया, सुखा दिया। उसके बाद सैलिंग की, मतलब हलिंग की, सैलिंग हुआ धान, है ना, धान को सैलिंग किया। उसके बाद क्या किया आपने, छिलकों को उड़ा दिया, मतलब सेपरेटर का प्रयोग करके उसके छिलकों को अलग कर दिया। उसके बाद भूसी को हटा दिया धान के चावल में से, वाइटनिंग कर दी, मतलब जो चावल के ऊपर भूसी, ब्राउन कलर की भूसी हो जाती है उसको हटा दिया और चावल को वाइटनिंग कर दी, चावल की वाइटनिंग कर दी। क्लियर है बात। उसके बाद पॉलिशिंग कर दी। उसके बाद क्या किया, ग्रेडिंग कर दी। ग्रेडिंग के बाद एक पूरा चावल मिला, एक टूटा चावल मिला। इस प्रकार से भी आप रेखा चित्र बना सकते हैं। क्लियर है बात, समझ गए ना मेरी बात को। अब इस प्रक्रिया को विस्तृत हम लोग देख लेते हैं। जैसे पहला क्या है, धान का भंडारण करना। सर्वप्रथम धान को सुरक्षित भंडारित किया जाता है। उपज प्राप्त धान को भंडार गृह में भंडारित करने के लिए रखा जाता है, जिसका हम लोग समय समय से पर प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर है बात। किसी भी अनाज को हम भंडारित इसीलिए करते हैं कि हमें वह अनाज जो है समय समय पर प्रयोग करने में आसानी रहे, समय समय पर हम उसका प्रयोग कर सकें, वर्ष भर हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। इसीलिए उसको पहले क्या करते हैं, भंडारित कर लेते हैं। उसके बाद दूसरी प्रक्रिया क्या है, दूसरा चरण क्या है, दूसरे चरण में हम लोग धान की सफाई करते हैं। किससे करते हैं, क्लीनर से सफाई कर लेते हैं। खेत से जब धान प्राप्त होता है हमको, तो उसमें कई अवांछनीय पदार्थ, छोटे बड़े कई प्रकार के मिलते हैं, उसकी हम लोग कायदे से सफाई कर लेते हैं। उसके बाद सुखा लेते हैं धान को, क्या कर लेते हैं, सुखा लेते हैं। यांत्रिक ड्रायर द्वारा हम लोग सुखा लेते हैं। इसमें जो है कई प्रकार के ड्रायर का प्रयोग करते हैं हम लोग। सतह प्रवाह ड्रायर, एलएसयू ड्रायर, रोटरी ड्रायर, इन सब ड्रायरों का प्रयोग करके हम लोग क्या करते हैं, धान को सुखा लेते हैं, जिससे जो है बढ़िया सी नमी उसमें आ जाए, जिससे हम लोग हलिंग बढ़िया तरीके से कर सकें। क्लियर है बात। फिर उसके बाद क्या करते हैं, हलर करते हैं। इस चरण में धान से चावल को निकाला जाता है, मतलब छिलकों को हटाया जाता है। क्लियर है बात। धान के अंदर चावल होता है, चावल के ऊपर क्या होता है, छिलका होता है। क्लियर है बात। उसके बाद उसको हटाने के लिए अंडर रनर डिस्क हलर का प्रयोग, अपकेंद्री डी हस्कर का प्रयोग, रबर सैलर का प्रयोग, रबर रोल सैलर का प्रयोग। एक और आता है एंगल वर्ग हलर, जिसका प्रयोग अब नहीं होता है। क्लियर बात। इन सब का प्रयोग हम लोग सैलर के रूप में करते हैं। ये सब सैलर हैं, इनका प्रयोग करते हैं। क्लियर बात। इसमें रबर रोल सैलर जो होता है वो सबसे अच्छा माना जाता है, जिसकी कार्य क्षमता या दक्षता आप 90% से 95% तक मानते हैं। क्लियर है बात। और दक्षता, इन सब की दक्षता जो है किस पर निर्भर करती है, धान की किस्म पर, धान की नमी पर और मशीन के प्रकार पर। क्लियर है बात, समझ गए ना। अगला हमारा क्या है, सेपरेटर, धान से चावल को अलग करना। धान से चावल तथा छिलके को अलग करना, छिलके को उड़ा देना इस प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। मतलब सेपरेटर में क्या करते हैं हम लोग, धान से चावल को अलग करते हैं, छिलके और चावल को अलग अलग कर दिया जाता है। क्लियर है बात। और क्या करते हैं, छिलके को उड़ा देते हैं। क्लियर है बात। सेपरेटर जो होता है, यहाँ पर जो सेपरेटर से हम लोग यह भी कार्य करते हैं कि धान का छिलका जो अलग नहीं हो पाता उसको भी अलग कर देते हैं। मतलब थोड़ा बहुत छिलका इधर उधर रह जाता है, उसको भी सेपरेटर द्वारा अलग किया जा सकता है। अब यहाँ पर क्या प्राप्त होता है, हमें ब्राउन चावल प्राप्त होता है, ब्राउन रंग का चावल प्राप्त होता है। फिर क्या करते हैं, अगला स्टेप ब्रान हटाना। मतलब ब्रान का मतलब भूसी, जो ब्राउन कलर का चावल हमें प्राप्त होता है उसके ऊपर जो होता है उसको हम भूसी कहते हैं। क्लियर है। मतलब चावल को सफ़ेद करना, जिसको हम कह सकते हैं। इस प्रक्रिया में चावल की ब्रान को, भूसी को हटाया जाता है, जिसके लिए खुरदरे कोन तथा 36 पर्लर का प्रयोग किया जाता है। 36 पर्लर का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है बात। अब बात कर ली जाए चावल की पॉलिश करना, चावल की पॉलिशिंग कह सकते हैं आप। चावल की सतह को चमकदार बनाने के लिए ऊर्ध्वाधर
तथा क्षैतिज चावल पॉलिशिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है। इसमें ब्राउन की सतह को पूरा हटा दिया जाता है, मतलब भूसी को पूरा हटा दिया जाता है। क्लियर है बात। और इसके लिए ऊर्ध्वाधर चावल पॉलिशिंग का मशीन का प्रयोग किया जाता है। फिर उसके बाद बात कर ली जाए ग्लेजिंग। किसकी बात कर ली जाए? ग्लेजिंग की। चावल को चमकदार बनाने के लिए कुछ जगह पर पाउडर और ग्लूकोज के मिश्रण का भी प्रयोग करते हैं। मतलब कि ग्लेजिंग क्या है? चावल को चमकदार बनाने के लिए पाउडर और ग्लूकोज के मिश्रण का प्रयोग करना ही ग्लेजिंग कहलाता है। उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद लास्ट टॉपिक क्या है, लास्ट पॉइंट क्या होता है? ग्रेडिंग करना। इस प्रक्रिया में आकार के आधार पर, मतलब टूटा चावल या अच्छा चावल, जो समूचा चावल या पूरा चावल, इसको छटाई कर दी जाती है। क्लियर है बात। इसको किससे करते हैं? ग्रेडर के द्वारा करते हैं। इसी क्रिया को ग्रेडिंग कहते हैं। क्लियर है बात। जैसे चावल हमें प्राप्त हुआ, उसमें कई प्रकार का चावल हो सकता है, छोटा, बड़ा, टूटा, है ना। तो इस प्रकार के चावल को छटाई करना ही ग्रेडिंग कहलाता है। और इसको करते किससे? ग्रेडर से करते हैं। क्लियर है बात, समझ गए? चलिए, थैंक यू क्लास।